दोस्तों सबको राम राम। रुपया रूट्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के ऊपर। ठीक है, ये टॉपिक लाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये म्यूचुअल फंड और जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उनसे एक्चुअल में अलग है। ठीक है, अलग क्यों है, किस वजह से अलग है, और ये जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड इंडिया में कब आया, कौन कौन से म्यूचुअल फंड इसने लॉन्च किए, उसके अंदर इन्वेस्टर के जो एक्सपेंसेस है वो क्या होंगे, और इन्वेस्टर को जो फायदा मिलने वाला है वो किस माइंडसेट के साथ में मिलने वाला है, ये सारी चीजों को हम डीपली एकदम रिसर्च के साथ में इसकी जो फैक्ट शीट है, किसकी फैक्ट शीट, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की जो फैक्ट शीट है उसके अनुसार जो पूरा डाटा है उसके हिसाब से मैं बात करने वाला हूं। आपको पूरी डिटेल इसके अंदर मैं बताऊंगा। तो चलो बिना देरी किए अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड एक्चुअल में है क्या। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड है जियो फाइनेंशियल जो सर्विस कंपनी है, किसका, रिलायंस से जो डीमर्ज हुई है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री से जो जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मर्ज नहीं डीमर्ज हुई है। ठीक है, मर्ज और डीमर्ज में यहाँ पे फर्क आपको समझना होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री से ये अलग हुई है। कौन सी, जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। ठीक है, इसने अमेरिका की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एएमसी कंपनी है जिसका नाम है ब्लैक रॉक, उसके साथ में एक ज्वाइंट वेंचर किया है। किस पार्टनरशिप के अंदर, 50-50% की पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसके अंदर से कोई भी प्रॉफिट बनता है, अगर नहीं बनता ही बनता है, तो जो भी प्रॉफिट बनेगा उसका दोनों का 50-50% उनको पैसा वो डिवाइड होगा, प्लस एक्सपेंसेस होंगे वो भी सेम उसी हिसाब से होंगे। मतलब 50% उसका तो 50% ब्लैक रॉक का। ठीक है, दोनों का 50-50% का ज्वाइंट वेंचर के साथ में इंडिया की म्यूचुअल फंड की जो मार्केट है उसमें इन्होंने अपनी स्टार्टिंग कर दी है। ठीक है, अब इसके साथ में एक क्वेश्चन और आता है कि जो अमेरिका की ब्लैक रॉक कंपनी है इसने इंडिया की जो जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है इसके साथ में क्यों पार्टनरशिप किया, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विस के पास में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का डाटा है। डाटा मतलब समझ रहे हो, उनको जियो फाइनेंशियल सर्विस के थ्रू किसी ना किसी माध्यम से, मतलब कोई ना कोई जरिए से सर्विस दी जा रही है। ठीक है, अब कंपनी है लेकिन इसकी सर्विसेज अलग अलग है। इसलिए ब्लैक रॉक कंपनी ने क्या सोचा कि क्यों ना जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ में ही मैं मिलके अगर म्यूचुअल फंड के ये जो मार्केट है इंडिया के अंदर उसके साथ में मिलके अगर मैं म्यूचुअल फंड लॉन्च करूंगा तो उसको कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर तक पहुंचने का मौका मिलेगा कम से कम समय के अंदर। अब यहां पे एक चीज और मैं बता दूं, ये जो ब्लैक रॉक कंपनी है अमेरिका की, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कौन सी, एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, पीएमएस नहीं है, एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एएमसी और पीएमएस म्यूचुअल फंड कंपनियां दो टाइप की होती हैं। ठीक है, यहां पे पीएमएस है वो 25 लाख से ज्यादा जिसको इन्वेस्टमेंट करना होता है वो किस में करता है, पीएमएस के अंदर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब यहां पे ये चीज है कि हम और आप जैसे जो इन्वेस्टर हैं वो कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। नॉर्मली लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के आगे एएमसी पक्का लिखा होता है। उसका रीजन ये है कि 25 लाख से नीचे का जो भी इन्वेस्टमेंट आप एक म्यूचुअल फंड में अगर करना चाह रहे हो तो आपको एएमसी कंपनीज के अंदर ही करना होता है। ठीक है, और ये जो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की जो कंपनी एएमसी, ये दुनिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। ठीक है, मतलब एक हिसाब से ये मान लो कि अमेरिका की जो जीडीपी है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो कैपिटल है किसकी, इन्वेस्टर्स की। जो कैपिटल, अगर वो कैपिटल देखा जाए तो वो कैपिटल ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी के पास में। अगर आप ये चीज, ये डाटा देखोगे और आपको अगर ये डाटा देखना है थोड़ा सा, अगर इस म्यूचुअल फंड के जो पहले जुलाई में जो म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए हैं जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के, अगर आपको वो चीजें जाननी है तो एक वीडियो मैंने यहाँ पे इसी YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। ठीक है, वहां पे आप इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझ लोगे। आज अभी हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो 50-50% का इनका ज्वाइंट वेंचर है। इसके बाद में क्या है, ये पार्टनरशिप जुलाई 2000
2023 में हुई थी। किस किस के बीच? जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक के बीच में म्यूचुअल फंड की मार्केट में अपने आप को एंटर लेने के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है, इनकी जो पार्टनरशिप कब हुई थी? जुलाई 2023 के अंदर। अब इसे मई 2025 में सेबी ने मंजूरी दे दी थी। अब यहां पर आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो किसके अंतर्गत काम करती हैं? सेबी के नियमों के तहत। हमारा जो स्टॉक मार्केट है किसके अंतर्गत काम करता है? सेबी के नियमों के तहत। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि आपको कम से कम अगर अप्रोच का कोई रिसोर्स मिले तो ये पता होगी ये चीज है अंडर किसके काम कर रही है, किसकी गाइडलाइंस, किसके नियम यहां पे लागू हो रहे हैं। तो किसके हो रहे हैं? म्यूचुअल फंड की दुनिया में सेबी के नियम लागू होते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें म्यूचुअल फंड का मैं डायरेक्ट आपको नाम बता दूं, उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले जो दो कंपनी मिलके अगर कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रही है तो दोनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। किस माइंडसेट के साथ में वो अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रही है। इसके साथ में एक माइंडसेट वाली बात आ गई तो उसका मैं बता देता हूं। इसका माइंडसेट होता है कि इंडिया के अंदर कम से कम एक्सपेंस के अंदर लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इस जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इनका पहला माइंडसेट था। ठीक है, और दूसरा क्या है? डिजिटल फर्स्ट। नॉर्मली हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफी लोग करते होंगे, जो देख रहे हो सकता है उनमें कुछ लोग ना करते हो, लेकिन उसमें एक चीज देखने की होती है कि आप जहां इन्वेस्टमेंट करते हो वहां एक्सपेंस रेशियो हमेशा आपको 0.5 से 1.5 या उससे ज्यादा मिलेगा। लेकिन यहां पे उस चीज को भी इसने कम किया है। ये एक्सपेंस रेशियो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। अगर आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है और आपको लगता है कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, परचेजिंग के टाइम पे तो आपने फैक्ट शीट में देख लिया, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट के बाद में जब अगर आपके पास में उस म्यूचुअल फंड की यूनिट है ना, अगर उसका एक्सपेंस रेशियो चेंज होगा तो आपके पास में उसकी मेल या टेक्स्ट मैसेज आएगा पक्का उस म्यूचुअल फंड की तरफ से। ठीक, आपको इन्फॉर्म करेगा वो एक्सपेंस रेशियो अगर चेंज होता है तो। ठीक है, तो इस चीज को भी इसने यहाँ पे ध्यान रखा। और टेक्नोलॉजी, अब मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ब्लैक रॉक के पास में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म किस चीज का है? एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा? अलादीन करके। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है कि वो एआई जनरेटेड है। जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका जो डाटा है, उस डाटा के साथ में एआई की मदद से वो फास्ट कैलकुलेशन करता है और रिस्क को, हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है उसके ऊपर रिस्क को कम कर देता है और रिटर्न ज्यादा करने की कोशिश करता है। और इसी की वजह से ये जो ब्लैक रॉक कंपनी है ग्लोबली सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी है, इस सॉफ्टवेयर की वजह से। ठीक है, ये जो अलादीन का जो सॉफ्टवेयर है इसके कारण ही ये म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये ग्लोबली सबसे बड़ी कंपनी है। और जियो फाइनेंशियल सर्विस जो कंपनी है इसने इस रीजन की वजह से ही ब्लैक रॉक कंपनी के साथ में पार्टनरशिप किया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना फायदा देखा और उधर से ब्लैक रॉक कंपनी ने भी अपना फायदा देखा, क्योंकि अगर उसको म्यूचुअल फंड के मार्केट के अंदर, खास तौर पे इंडिया की म्यूचुअल फंड की मार्केट में अगर एंट्री लेनी है तो उसको भी जियो फाइनेंशियल सर्विस जैसी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी चाहिए जो कस्टमर तक बहुत जल्दी से जल्दी वो प्लान पहुंचा सके। ठीक है, जहां पे कस्टमर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इनका यहाँ पे माइंडसेट भी आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये दूसरे म्यूचुअल फंड है उनसे अलग क्यों है और क्या खास बात है इस म्यूचुअल फंड के अंदर की अलग जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उससे ये अलग है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड कंपनियों से अपने आप को बिल्कुल अलग दिखा रही है। ये इतना हाईलाइटेड होने का रीजन क्या है, उस रीजन की बात करते हैं अभी। ठीक है, ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड जो कंपनी है, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड कंपनी है, और म्यूचुअल फंड कंपनी से अलग होने का सबसे पहला रीजन क्या है? इसके पास में एक अलादीन का प्लेटफॉर्म है जहां से कैलकुलेशन करंट की मार्केट की बहुत फास्ट होती है और जो रिस्क होता है उसको कम से कम कर देता है। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है जो मैंने आपको बता दिया, एक अप्रोक्स डाटा है, ये 40 करोड़ के आसपास लोग जियो फाइनेंशियल सर्विस की कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सर्विसेज यूज कर रहे हैं। इसलिए लोगों तक पहुंचना भी ब्लैक रॉक कंपनी के लिए एक आसान हो जाएगा। इसीलिए इसने जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ में अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। ठीक है, इस वजह से भी कस्टमर तक अपनी रीच जल्दी पहुंचाने के पर्पज से भी ये अलग म्यूचुअल फंड से अपने आप को एक अलग पहचान देता है। ठीक है, कौन सा? जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इसका डिजिटल फर्स्ट
कम एक्सपेंसेस। जो मैं आपको बता रहा हूं इसका एक सॉफ्टवेयर है अलादीन का, इसके एक्सपेंसेस बहुत कम होंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कम एक्सपेंस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जबकि हर म्यूचुअल फंड के अंदर नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं मार्केट में खास तौर के ऊपर, चाहे रेगुलर प्लान हो चाहे डायरेक्ट प्लान हो म्यूचुअल फंड का, उसमें नॉर्मली जो एक्सपेंस रेशियो 0.5 से 1.5 तक होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे इसने क्या एक्सपेंस रेशियो रखा है, क्यों ना, वो डाटा हम आगे देखेंगे तो चीजें और बेटर समझ में आएंगी हमारे को, ठीक है। जो प्लान इसने लॉन्च किए हैं वो कौन सा है, डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान मतलब यहां पे जो बीच में ब्रोकर होता है उसका इन्वॉल्वमेंट खत्म, ठीक है। आपका पैसा डायरेक्ट जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपके और उस म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच में तीसरा बंदा कोई नहीं है, तो वो एक्सपेंस यहां पे आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। और अगला क्या है, कम एक्सपेंस रेशियो। जो मैं आपको बता रहा हूं एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज करते हो तो परचेजिंग के टाइम के ऊपर जो फीस आपसे म्यूचुअल फंड कंपनी लेती है, ठीक है, उसी को एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ओनली परचेजिंग के टाइम पे, सेलिंग के टाइम पे नहीं लेती, सिर्फ आप परचेज करते हो उसकी यूनिट्स तब, ठीक है। लो एक्सपेंस रेशियो हो गया। तीसरा, इसका जो अलादीन का प्लेटफॉर्म है जो मैं बता चुका हूं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। इसका फायदा क्या होता है, इसका जो अलादीन सॉफ्टवेयर है इसका एक फायदा मैं बताता हूं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो फंड मैनेजर होता है वो आपका पैसे को मैनेज करता है, ठीक है, जो कि एक तरह से मैनुअली होगा। ये ऑटोमेटिक है, मतलब एआई जनरेटेड है। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है कैलकुलेशन बहुत फास्ट और एकदम परफेक्टली, मतलब काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में वो पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं मैनुअली जो फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है उससे ज्यादा रिटर्न आपको कमा के देगा, क्योंकि ये पूरा डाटा भी एनालिसिस कर लेता है साथ साथ में। अगर हम और आप अगर मार्केट के अंदर कोई भी डाटा एनालिसिस करेंगे हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कोई सॉफ्टवेयर या कोई एआई जनरेटेड कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है वो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेता है, जिससे समय की बचत होती है और मार्केट के अंदर वैल्यू ही समय की है। अगर टाइम पे जल्दी इन्वेस्टमेंट आपको, अगर पूरी कैलकुलेशन करके अगर जल्दी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया अच्छी कंपनीज के अंदर, तो आपका पैसा उतना ही जबरदस्त बनता है, ठीक है। इसलिए भी ये अलग म्यूचुअल फंड से बहुत खास है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अगस्त 2025, अभी की मैं बात कर रहा हूं, इसी मंथ की बात कर रहा हूं। इसके अंदर इन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हैं। किसने, जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड कंपनी ने, दोनों ने मिलके कुछ म्यूचुअल फंड लॉन्च किए। कुछ इन्होंने जुलाई में किए थे और अभी जो लॉन्च किए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। जुलाई वाले की मैंने वीडियो डाल रखी है, जिसका आप थंबनेल देखोगे तो जियो ब्लैकरॉक काफी बड़े बड़े अक्षर में मैंने लिख रखा है, वहां से वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर उन म्यूचुअल फंड में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना था, लेकिन यहां मैं बता दूं कि इससे पहले जो म्यूचुअल फंड लॉन्च किए थे जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड कंपनी ने, वो कौन से थे, डेट फंड्स के थे। मतलब वहां आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं लग रहा। ये जो म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हैं यहां पे पूरा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लग रहा है, पूरा का पूरा पैसा आपका मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन तरीका अलग अलग है। चलो वो म्यूचुअल फंड अब हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड है वो कौन सा है, जियो ब्लैकरॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर देता हूं स्टार्टिंग से पहले ही, ये जो जितने भी म्यूचुअल फंड अगस्त में लॉन्च हुए हैं ये सारे इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड का मतलब आप जान रहे हो, जैसे इसमें लिख रखा है जियो ब्लैकरॉक निफ्टी 50, मतलब इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, टॉप मतलब लार्ज कैप की, इंडिया की निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनी है उनके अंदर ही आपका पैसा लगेगा जियो ब्लैकरॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, जो 50 कंपनी है उनके अंदर पैसा ये जो ब्लैकरॉक जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड कंपनी है कैसे इन्वेस्ट करेगी, वो मैं तरीका बताता हूं। अब ये जो म्यूचुअल फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसका मतलब ये होता है कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टॉप 50 कंपनी है उसके अंदर जो पैसा लगने वाला है कैसे लगेगा, निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर किस कंपनी का कितना वेटेज है। अब समझ गए, अगर रिलायंस का निफ्टी 50 के अंदर 10% वेटेज है तो आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका 10% रिलायंस के अंदर लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद HDFC आ गया, ICICI आ गया, SBI आ गया, तो इनका वेटेज निफ्टी 50 के अंदर उस हिसाब से कम है, तो उतनी परसेंटेज के अंदर आपका पैसा यहां पे लग जाएगा। कौन लगाएगा,
इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, अलादीन सॉफ्टवेयर के थ्रू जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा ऑटोमेटिक जनरेटेड, ऑटोमेटिक आपका इन्वेस्टमेंट होगा। उसका रीजन ये है कि यहां पे कोई आपका फंड मैनेजर नहीं है। तो दूसरा आपका जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो क्या बच गया? सबसे पहले डायरेक्ट प्लान आपने लिया तो बीच का जो ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट पूरा खत्म हो गया, ठीक है, रेगुलर प्लान ये नहीं है। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं एक फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड कंपनी को नियुक्त करना पड़ता है, लेकिन यहां पे फंड मैनेजर है ही नहीं, तो दूसरा आपका ये भी खर्चा हट गया। तीसरा, कम से कम आपको ये पता लगे कि निफ्टी 50 के अंदर अगर पैसा लगेगा तो उसके अंदर जो कंपनीज हैं उनका जो उस इंडेक्स के अंदर जो वेटेज है, उस वेटेज के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, यह भी आपको पता लग गया। तीसरा, आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा है? निफ्टी 50, क्योंकि ये इंडेक्स के म्यूचुअल फंड ही लॉन्च किए हैं, तो निफ्टी 50 क्या एक इंडेक्स है, तो बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा होगा? निफ्टी 50, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और आती है, आपका जो रिटर्न है, जो हमारा निफ्टी 50, नॉर्मली लोग बोलते हैं यार निफ्टी 50 के अंदर कैसे पैसा लगाऊं, सेंसेक्स में कैसे पैसा लगाऊं, तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 में पैसा लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उस इंडेक्स का म्यूचुअल फंड परचेज कर लो, ठीक है। तो यहां पे काफी डिटेल से मैंने बता दिया। मैं बताता हूं कि ये जो लॉन्चिंग हुई है अगस्त के अंदर, 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2025 तक इस म्यूचुअल फंड को जियो ब्लैक रॉक कंपनी ने लॉन्च किया है, ठीक है। कौन से को? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को, जिसका एनएफओ 5 से लेकर 12 अगस्त तक खुला था। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर, मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जब मार्केट में आती है या म्यूचुअल फंड नया कोई लॉन्च करती है तो वो एनएफओ लेके आती है। जिस टाइप से स्टॉक मार्केट के अंदर कोई कंपनी अगर लिस्ट होने के लिए आती है तो क्या करती है? वो आईपीओ लेके आती है। सेम चीज म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या आती हैं? एनएफओ। तो आईपीओ के अंदर क्या होता है? नॉर्मली आपको मार्जिन के ऊपर आपको शेयर मिल जाते हैं, आपको मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का। सेम चीज इसके अंदर है, ठीक है। छोटी यूनिट मतलब कम अमाउंट की यूनिट आपको कम से कम पैसे के अंदर ज्यादा यूनिट मिल जाती है, क्योंकि यूनिट्स सस्ती होती हैं, आपको डिस्काउंट पे मिलती हैं, ठीक है। यहां पे ये जैसे बता रहा है इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इस म्यूचुअल फंड का? ऑब्जेक्टिव ये है कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसका जो रिटर्न है उसको दोहराना, मतलब अप्रोक्स आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के आसपास आपको रिटर्न बना के देना, ठीक है। इसका ये ऑब्जेक्टिव है। एक्सपेंस रेशियो 0.10, पूरी म्यूचुअल फंड के अंदर, इक्विटी स्टॉक मार्केट के अंदर मिनिमम एक्सपेंस रेशियो है ये मैं आपको नोट कर लेना ये चीज। 0.10 इतना कम एक्सपेंस रेशियो के साथ में कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी इक्विटी के अंदर डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं देती। मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो 0.5 से स्टार्ट होता है, मैं आपको बता रहा हूं। ये 0.10 एक्सपेंस रेशियो एक्चुअल में जेन्युइनली काफी कम है, इससे कम एक्सपेंस रेशियो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका जो एग्जिट लोड है, बहुत खुशी की बात है, एग्जिट लोड इसके अंदर है ही नहीं। सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि पैसा डाल दिया, आपको निकालना है, निकालते टाइम आपके 2 टाइप के टैक्स लगते हैं। कौन से? एक तो आपका एग्जिट लोड लगता है, दूसरा कुछ सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है जो पैसा, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी चार्जेस वाला जो पैसा है वो 0.005% होता है, जो कि बिल्कुल ही मिनिमम है, एकदम छोटा सा अमाउंट है वो। और यहाँ पे आपका एग्जिट लोड लगता ही नहीं है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में देखना, आपको अगर 1 साल से पहले डायरेक्ट प्लान ओपन एंडेड फंड्स की मैं यहां बात कर रहा हूं, अगर 1 साल से पहले पैसा निकालोगे ना तो आपको वहां पे 0.5 से 1% तक एग्जिट लोड देना पड़ता है। यहां पे कोई एग्जिट लोड है ही नहीं। मतलब इस म्यूचुअल फंड में, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड का ये जो प्लान है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो सबसे पहले आपका खर्चा लगेगा करते टाइम। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.10%, कुछ भी नहीं है। जब पैसा अगर आप निकालोगे तो भी 0.005% आपका जो लगना है वही लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा, पूरा पैसा आपकी पॉकेट में। तो यहां कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है। रिस्क इसके अंदर वेरी हाई होगा, कहने को वेरी हाई है, लेकिन मैं पर्सनली ये बताता हूं कि जो निफ्टी 50 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप की कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, उनका बिजनेस ऑलरेडी मार्केट के अंदर ग्लोबली, ठीक है, एक देश के अंदर नहीं है, ग्लोबली बिजनेस
सेट हो रखा होता है, तो वहां पे नुकसान के चांसेस ना के बराबर होते हैं। दूसरा, इन्होंने अपने आप को सेफ तब कर लिया जब इस निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर वेटेज के हिसाब से पैसा लगा रहे हैं। मतलब जो टॉप कंपनी है उसमें पैसा सबसे ज्यादा लगेगा, जो उससे थोड़ी सी डाउन कंपनी है उसमें पैसा आपको उससे कम लगेगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या है, पैसा एवरेज हो जाएगा अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो। ठीक है, तो यहां पे रिस्क कहने को काफी हाई है, लेकिन एक एवरेज रिस्क मानो आप इसको, मैं हाई नहीं बोल सकता इसको। ठीक है, हाई स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है, उस आधार पे बोल सकते हैं। फ्यूचर किसी को नहीं पता, लेकिन एक आइडिया है, ठीक है, अनुमान है, उसके हिसाब से मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है तो वो हाई रिस्क बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क आपका मिनिमम है, कम से कम रिस्क है। जो भी म्यूचुअल फंड इसने लॉन्च किए ना उसमें सबसे कम रिस्क निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर ही है। ठीक है, और रही बात इन्वेस्टमेंट की, आपका जो भी कैपिटल है उसका 95 से 100% तक इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स है इसके जो अंदर जो कंपनियां है उनके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ठीक है, 100 रुपए लगा दिए तो 95 या 100 का 100 पैसा आपका इक्विटी मार्केट के अंदर यहां पे लगेगा। ठीक है, अगर 95 लगेगा तो 5 रुपए जो है वो कहां लगेगा, दूसरी कंपनी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि 100 का 100 ही होगा। ये 95 से 100 का जो क्राइटेरिया है ये सेबी के नियमों के तहत है, म्यूचुअल फंड का खुद का नहीं है। सेबी ने नियम बना रखे हैं ये, ठीक है, उन नियमों के अनुसार ये क्राइटेरिया तय होता है। और ये जो भी डाटा मैं आपको बता रहा हूं ये इन म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट से निकाल के एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके आपको मैं समझा रहा हूं, ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए और आप उस चीज का फायदा उठा सको। ठीक है, तो इसका जो दूसरा जो प्लान है कौन सा है, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब इंडिया की जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, जो लार्ज कैप कंपनियां हैं इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर, निफ्टी 50 में टॉप 50 लार्ज कैप की कंपनी है जिनकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा, उसके बाद की जो 50 कंपनियां हैं वहां इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगने वाला आपका। ठीक है, और बेंचमार्क इंडेक्स क्या होगा आपका, निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक है, ये आपका बेंचमार्क इंडेक्स होगा। इसका टारगेट भी सेम है, एनएफओ इसका 5 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक खुला था। ठीक है, ये जो एनएफओ खुलता है इसका जो पैसा होता है, आप इन्वेस्ट करते हो आपको यूनिट्स मिलती है, वो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है उस पैसे का, सबसे पहले तो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, लॉन्च करने के हिसाब से एनएफओ के थ्रू उसको जो पैसा मिलता है वो स्टार्टिंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो अपने वहां से निकालती है। ठीक है, लेकिन मेरे को तो ये म्यूचुअल फंड जेन्युइनली अच्छे लगे, क्योंकि कोई ब्रोकर नहीं है, कोई फंड मैनेजर नहीं है, या एक सॉफ्टवेयर है जो प्रॉपर कैलकुलेशन पूरा डाटा एनालिसिस करके आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। और सबसे बढ़िया ये है, जिस भी इंडेक्स में पैसा लगने वाला है कंपनी के वेटेज के हिसाब से लग रहा है तो रिस्क आपका वहां कम होता चला जाता है। ठीक है, तो कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो रिटर्न है उसको रिपीट करना। आपको मैं एक चीज बता दूं, जो निफ्टी 50 के अंदर जो रिटर्न अगर आपको 30% मिलेगा तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न आपका अप्रोक्सीमेट 60 to 70% होगा। ये चीज मैं बता दूं, क्योंकि जो निफ्टी 50 कंपनियां हैं वो डेवलप हो चुकी होती है और निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो कंपनी है वो डेवलप हो रही होती है। ठीक है, इसलिए वहां पे आप क्या पैसा बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी एकदम मिनिमम रखा गया है। मिनिमम कौन सा, 0.10%, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1% अगर आप 100 रुपए लगाते हो तो आपका 10 पैसा ही एक्सपेंस रेशियो के रूप में कटेगा, बस कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं कट रहा है आपका। ठीक है, तो इसका एग्जिट लोड क्या है, 0, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, आपका बिना टाइम ड्यूरेशन दिए हुए आपका एग्जिट लोड 0 लग रहा है। रिस्क आपका निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, इससे पहले वाला जो म्यूचुअल फंड है उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि वो डेवलप्ड कंपनीज है वहां पे निफ्टी 50 में, और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर डेवलप हो रही जो कंपनी है वो है, जो डेवलप हो रही है वो कंपनी है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आपका 95 से अप्रोक्सीमेट 100%, ये पूरा का पूरा पैसा आपका इक्विटी स्टॉक मार्केट के अंदर यह इन्वेस्टमेंट होने वाला है।
तीसरा जो म्यूचुअल फंड है वो कौन सा है, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150। अब यहां पे मिड कैप लार्ज कैप की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, उसके बाद में जो दूसरा म्यूचुअल फंड है कौन सा था, निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक है, मतलब 50 कंपनी के बाद की जो 50 लार्ज कैप की कंपनी उन्हें पैसा लगा। अब आपका मिड कैप कंपनियों के अंदर पैसा लगने वाला है 150 जो कंपनीज है। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक चीज नॉर्मली बता दूं कि लार्ज कैप जो कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, कितनी कंपनियों को लार्ज कैप की कैटेगरी में रखा गया है, 100 कंपनी को। ठीक है, उसके बाद की जो 150 कंपनियां हैं, जो उसके बाद में जिनकी मार्केट कैप ज्यादा है, उन 150 कंपनियों को मिड कैप के अंदर रखा गया है। वहां पे आपका जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 म्यूचुअल फंड में पैसा लगेगा। यहां आपका बेंचमार्क क्या है, निफ्टी मिड कैप 150 आपका बेंचमार्क इंडेक्स है। मतलब इस इंडेक्स से आपको अपना रिटर्न कैलकुलेट करना है 1 साल के बाद। ठीक है, यह भी लॉन्च हुआ है 5 से लेके 12 अगस्त तक इसका एनएफओ आया था, सेम टाइम लॉन्च हुआ है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जो निफ्टी मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150 जो इंडेक्स है, उसका जो रिटर्न है, इंडेक्स का जो रिटर्न है उसको दोहराना। मतलब इंडेक्स का अगर रिटर्न अच्छा होगा तो वो पैसा इन्वेस्टर का भी उतना ही रिटर्न लगभग आपको मिलेगा। अलबत्ता आपका थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बाकी एक्सपेंस रेशियो की बात आती है तो एक्सपेंस रेशियो इसका भी मिनिमम रखा गया है, लेकिन एग्जैक्ट ये फैक्ट शीट के अंदर दे नहीं रखा, तो मैं आपको एक्सपेंस रेशियो एक्यूरेट बता नहीं सकता। निफ्टी 50 का 0.10 दे रखा था, वो मैंने आपको बता दिया। जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो कुछ टाइम बाद, महीने बाद में आपको इसका एक्सपेंस रेशियो पता लग जाएगा। लेकिन ये भी जहां तक मेरा मानना है 0.5 से कम ही मिलेगा आपको। मतलब और म्यूचुअल फंड से आपको यहाँ एक्सपेंस रेशियो कम ही आपका लगने वाला है। ठीक है, तो एग्जिट लोड यहाँ 0 है, बहुत अच्छी बात है। रिस्क इसका हाई है, किससे, निफ्टी नेक्स्ट 50 से। यहां पे रिस्क आपका हाई है क्योंकि ये कंपनीज भी ग्रोथ हो रही होती है, मिड कैप की कंपनियां हैं। ठीक है, यहां भी ग्रोथ इनके अंदर हो रहा होता है, कंपनी अपना बिजनेस को स्प्रेड कर रही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड कौन सा है, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250। अब ये एक्चुअल में ट्रेंड वाइज परफेक्ट म्यूचुअल फंड बनाए हैं, मेरे को तो बहुत पसंद आए पर्सनली। ये वाला जो फंड है स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप की 150 कंपनी के बाद में नेक्स्ट जो 250 कंपनी होती है स्टॉक मार्केट में, उनको स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब उन 250 की 250 कंपनी के अंदर यहां आपका पैसा लगने वाला है। यहां रिटर्न भी आपका जबरदस्त बनेगा और रिस्क भी आपका जबरदस्त होगा। ठीक है, सेम चीज यहां पे पैसा लगाने का फॉर्मेट है। फैक्ट शीट के अनुसार आपको मैं डाटा बता रहा हूं। इसका जो पैसा लगेगा स्मॉल कैप कंपनी की जो टॉप 250 कंपनी है, उनका वेटेज के हिसाब से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब सबसे अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा और सबसे बुरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट मिनिमम या बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसकी भी लॉन्चिंग डेट 5 अगस्त से 12 अगस्त तक थी। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है 250 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। कौन सी कंपनी, स्मॉल कैप की कंपनी। ये आपको रिटर्न देने की कोशिश करेगा जो स्मॉल कैप की 250 कंपनी का जो इंडेक्स है, वो जो बेंचमार्क इंडेक्स है, उस इंडेक्स का जितना रिटर्न होगा, अगर वो इंडेक्स 30% देगा तो आपको अप्रोक्सीमेट 30 से 32 या 35% तक ये म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न कमा के देगा। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो इसका भी काफी कम है, अभी फिलहाल फैक्ट शीट में नहीं दे रखा तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, एग्जिट लोड दे रखा है 0 है, कुछ भी नहीं है। मतलब कभी भी पैसा डालो, कभी भी निकालो, निकालते टाइम एग्जिट लोड लगता है और पैसा डालते टाइम एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, और इसके अंदर रिस्क सबसे ज्यादा होगा क्योंकि कंपनीज जो मिड कैप की जो कंपनी है उनसे और छोटी कंपनियां होती है। ये जो मिड कैप वाली कंपनी जो एफर्ट मार रही होती है उससे कहीं ज्यादा एफर्ट मार रही होती है अपने बिजनेस को स्प्रेड करने के लिए कंपनियां। ठीक है, इसके अंदर रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। अब फैक्ट शीट के अनुसार कुछ जानकारी और है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। यहां पे मैंने आपको इसके 4 म्यूचुअल फंड बता दिए, चारों के चारों डायरेक्ट प्लान है, ग्रोथ प्लान है और इनके अंदर फंड मैनेजर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक्सपेंस सिर्फ आपका एक्सपेंस रेशियो
0.10 है, सिर्फ आपका 0.10 मतलब 100 रुपए के ऊपर 10 पैसा आपका खर्च होने वाला है म्यूचुअल फंड को परचेज करते टाइम। और जब आप एग्जिट होगे कभी भी तो एग्जिट लोड नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का 0.005% जो पैसा कटता है वही कटेगा, बाकी कुछ नहीं कटने वाला, सारा पैसा आपका पॉकेट के अंदर। यहाँ कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट प्लान मैंने आपको बता दिया, ग्रोथ प्लान है। इसके अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 500 रुपए से आपका इन्वेस्टमेंट होगा चारों के चारों म्यूचुअल फंड में। ठीक है, टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया, अलादीन का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। तो दोस्तों मेरे को ये बताना कि आपका जो जियो ब्लैक रॉक के नए जो म्यूचुअल फंड 4 लॉन्च हुए हैं, चारों के चारों आपको कैसे लगे। अगर पर्सनली मेरे से पूछोगे, मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपका पोर्टफोलियो अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, तो क्यों ना चारों के चारों म्यूचुअल फंड के अंदर मिनिमम 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप मंथली पक्का डालना। एक सजेशन फिर साथ में दे रहा हूं, मार्केट के करेक्शन पे। ठीक है, ताकि रिटर्न आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम बन सके। तो आपको मेरी रिसर्च अगर थोड़ी सी मेहनत इसमें दिखाई दी हो और कुछ नॉलेज अगर मैं आपको दे पाया हूं, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप वो चीज लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।